हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द शी स्पेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। वो है कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारे हर एक्शन, हर डिसीजन और हमारे गोल्स को इन्फ्लुएंस करती है। आप चाहे स्कूल में हो, जॉब में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। पर असली कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं? ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हैं। तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, जो सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि अंदर से ट्रू कॉन्फिडेंस हो। अगला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियर करना। अक्सर हम लोग बहुत कैजुअल होते हैं अपने गोल्स को लेके। हम लोग कहते हैं कि मैं अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहती हूँ या मैं अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, पर इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ये मेजरेबल्स गोल्स नहीं होते। जब तक आप अपने गोल्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें अचीव करने का प्लान नहीं बना सकते। आप बड़ा तो करना चाहते हो, पर आप क्या करना चाहते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने गोल्स को क्लियर करते हो तो आप अपने हर एक एक्शन को उस डायरेक्शन में करते हो जो आपकी गोल्स को आपकी रियलिटी बनाने में सक्षम होती है। मान लीजिए अगर आप अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो तो आपको ये डिसाइड करना हो कि आप किस फील्ड में एक्सीलेंस चाहते हो, किस पोजीशन को अचीव करना चाहते हो और किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो। इस क्लैरिटी से आप अपने स्टेप्स को फोकस्ड और पर्पसफुल बना सकते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को नेचुरली बूस्ट करेगा। आपको 95% लाना है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको क्लासेस रोज़ अटेंड करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रेगुलर 10 घंटे पढ़ाई करनी है, आपके गोल्स क्लियर हैं, आपके एक्शंस क्लियर हैं, आपने उसको फॉलो करा, यू विल अचीव द रिजल्ट। आप फिर खुद नेचुरली कॉन्फिडेंट होगे। आप एक वीक स्टूडेंट नहीं रहोगे क्योंकि आपने हर एक चीज़ को प्रॉपरली प्लान तरीके से फॉलो करा, और आप ये तभी कर पाए क्योंकि आपका गोल बहुत क्लियर था। अगली बात हम करने वाले हैं नेगेटिव थिंकिंग की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। हमारे दिमाग में अक्सर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब जैसे मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस गोल को कैसे अचीव करूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर वी आर लाइक ओ आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू डू समथिंग लाइक दैट, हाउ कैन आई मेक हिस्ट्री, हाउ कैन आई बिकम दिस, मैं ये कैसे बन सकती हूँ, मैं वो कैसे बन सकता हूँ, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है, बिकॉज ये हमारे कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता है। अगर आप अपने आप से ये सोच रहे हैं तो आप अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ रिप्लेस करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नई डायरेक्शन देते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप जितने नेगेटिव थॉट्स को सोच कर अपने कॉन्फिडेंस को वीक करते हैं, उतनी पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको अपने सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। अगर आप अपने आप से ये कहें, जो कि मैं अभी आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बता रही हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आई मीन इतना भी नहीं कैजुअल, लेकिन दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ट्राई करूँगी, नहीं होगा तो देखा जाएगा, बट मैं ये कर सकती हूँ। अब ये ना बहुत माइनर डिफरेंस होता है, मैं ये कर सकती हूँ, उससे एरोगेंस भी आ सकता है, पर यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, एरोगेंट नहीं होना है। नहीं होगा, इट्स ओके, पर मैं कर सकती हूँ। आई विल नेवर थिंक कि मैं ये नहीं कर सकती। तो आपको ऐसा होना चाहिए, यार मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं ये मुझसे होगा, ज़रूर होगा। मुझे 90% लाने हैं, मैं ज़रूर लाऊंगी। मुझे ये जॉब पाना है, मैं ज़रूर पाऊंगी। मुझे मॉडल बनना है, मैं ज़रूर बनूंगी। मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं ज़रूर बनूंगी। मुझे जेई निकालना है, मैं ज़रूर निकालूंगी। जो भी मुझे डॉक्टर बनना है, मैं ज़रूर डॉक्टर बनूंगी। ये नहीं कि मैं यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे बनूंगी, मतलब मैं तो एक छोटी मोटी इंसान हूँ। नहीं, मैं बनूंगी, विश्वास है मुझे, मैं कर सकती हूँ। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को सक्सेस और ग्रोथ के लिए सेट कर रहे हो, ये बोल के आप अपने दिमाग के साथ ट्रिक खेल रहे हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ। आप एक बार विश्वास करके तो देखो अपने आप पे, आप ये बोल के तो देखो। जो अब आपके दिमाग में मैं नहीं कर सकती, नहीं 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 मैं करूँगी, मैं तुमको करके दिखाती हूँ, तुम्हारी औकात क्या है कि मैं नहीं कर सकती। हाँ, अपने ब्रेन को बताओ उसकी औकात की, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ बेटा कि तुम मुझे बोलो कि मैं नहीं कर सकती। आई विल टेल यू व्हाट आई कैन डू। ओके, नाउ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का।
जब आप अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा कैपेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कॉन्फिडेंस का रियल सोर्स तब होता है जब आप अपने स्किल्स को इन्हांस करते हो, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हो या फिर अपने फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करते हो। जब आप अपने स्किल्स को रेगुलरली डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने गोल्स के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ये आपके माइंड को एक क्लैरिटी देता है जिससे अपने सेल्फ बिलीफ को नेचुरली स्ट्रॉन्ग करना होता है, मतलब करता है। आप ये समझते हैं कि आप अपनी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कॉन्फिडेंस को नेचुरली एलिवेट करती है। अब मुझे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मैं ऐसे फ़ोन पे रेगुलरली स्क्रॉल करके नहीं कर सकती। मुझे एक एक सिलेबस पता होना चाहिए, मुझे उसके टॉपिक्स के हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और मुझे रिवीजन करना चाहिए। मुझे अपने टॉपिक के बारे में, मुझे अपने टॉपिक के लिए एक्सीलेंस अचीव करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मुझे एक्सीलेंस अचीव करना है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं स्क्रॉल करती रहूँगी दिन भर तो मुझसे नहीं होने वाला वो, लेकिन मेरे अगर दिमाग में क्लैरिटी सेट है, मुझे वो अचीव करना है, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। और इम्प्रूव कम्स विथ पेन, इम्प्रूवमेंट हमेशा पेन के साथ आता है। तो ये याद रखना, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूअस रखना पड़ता है। जब आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखते हैं और पेशेंस के साथ अपने गोल्स पर काम करते हैं तो आप अपने सेल्फ बिलीफ को नेचुरली बिल्ड कर सकते हैं। ये जर्नी कभी स्ट्रेट नहीं होती, कभी आपको चैलेंजेस मिलेंगे, कभी आपको सेटबैक्स फेस करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई इनर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की, लेकिन अगर आपको अपीयरेंस वाइज कॉन्फिडेंस दिखना है तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करनी होगी। बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। जब आप अपनी पोस्चर को इम्प्रूव करते हैं तो आप अपने आप को मेंटली भी स्ट्रांग फील करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड और ओपन रखेंगे तो आप अपने दिमाग को भी रिलैक्स्ड रख रहे हो। ये सिर्फ एक फिजिकल जेस्चर नहीं है, ये आपके दिमाग का भी एक एनर्जी, आपको ये दिमाग को एनर्जी देता है। जैसे ही आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाते हैं वैसे ही आप अपने आप को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी करते हैं। ये सबकॉन्शियस सिग्नल है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो गाइस, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड इस जर्नी में अपने आप को समझना, अपने गोल्स को क्लियर करना, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना और अपने स्किल्स को कॉन्स्टेंटली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को ये सब स्टेप्स देकर अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते हो तब आप अपने लाइफ में किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कॉन्फिडेंटली। ये जर्नी अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझने की है। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करते हो तो आप में वो दिखता है यार, मतलब दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि नहीं। तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस उसे उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। एंड यू आर ऑलरेडी देयर, जस्ट रिकॉग्नाइज इट एंड बिल्ड योर सेल्फ। Happy New Year 2025 guys, love you all। और अगर there's any topic you want me to make videos about, कोई भी टॉपिक, गॉसिप या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग, और कोई भी सजेशंस हो मुझे तुरंत आप कमेंट में लिख दो और मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है ये वीडियो परफेक्ट नहीं है, बट आई एम स्टिल न्यू एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।